हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आज की इस नए भर्ती अपडेट पर दोस्तों, जहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण 5000 शिक्षक भर्ती पर डीपीआई ने नया आदेश जारी किया गया है दोस्तों, जहां पर योग्यता में यहां पर शुद्धि पत्र जारी किया गया है। तो जैसे कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि जो है अब डीएड एवं टीटी की छूट प्रदान कर दिया गया है। तो अब जो है सिंपल 12 पास कैंडिडेट भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं सहायक शिक्षक पोस्ट के लिए। तो इसके बारे में पूरी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में बताया जाएगी कि किस कैंडिडेट को छूट प्रदान किया गया है। ठीक है, साथ ही जो है छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग में जो है 52 पदों पर नई वैकेंसी जारी कर दिया गया है। 8वीं से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट पास अभ्यर्थियों के लिए तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी पदों पर विभिन्न प्रकार के पोस्ट जारी किया गया है स्वास्थ्य विभाग में। अगस्त 2026 की स्थिति में ये लेटेस्ट वैकेंसी है। तो इन दोनों ही अपडेट का डिटेल में आज की इस वीडियो में हम अवलोकन करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच कीजिएगा और अगर आप योग्यताओं में फिट होते हैं तो यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग में आप आवेदन कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इन दोनों ही अपडेट का ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसके माध्यम से जानकारी देखते हैं दोस्तों। पहली भर्ती देखते हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से है, जहां पर एनएचएम अंतर्गत आपको टोटल 52 पदों पर भर्ती देखने को मिल रहा है। सबसे पहले पोस्ट है सेकंड एएनएम का, जिसमें कुल टोटल एक पोस्ट ही है एसटी कैटेगरी में, एवं इसके लिए 12,000 रुपये प्रति माह सैलरी आपको इसमें दिया जाएगा। योग्यता 12 पास और एनएम पास यहाँ पर आपके पास योग्यता होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है नर्सिंग ऑफिसर का, जिसमें टोटल 3 पद है। 16,500 सैलरी आपको इसमें दिया जाएगा। बीएससी नर्सिंग एवं आपका रजिस्ट्रेशन जो है नर्सिंग काउंसलिंग में होना चाहिए। ठीक है, या फिर जीएनएम पास अभ्यर्थी भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पद है लेबोरेटरी टेक्नीशियन का, जिसमें टोटल 2 पोस्ट है। 14,000 सैलरी है। डीएमएलटी और बीएमएलटी योग्यता इसमें रखी गई है। पैरामेडिकल में आपका पंजीयन होना चाहिए। फिजियोथेरेपिस्ट के टोटल 2 पोस्ट है। 18,000 सैलरी आपको इसमें दिया जाएगा। योग्यता बैचलर डिग्री फिजियोथेरेपी में मांगी गई है। नेक्स्ट है डेंटल असिस्टेंट का 1 पोस्ट है। 12,000 सैलरी है और आपके पास डिप्लोमा जो है डेंटल टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए। एमओ आयुष का टोटल 2 पोस्ट है और बीएचएमएस या फिर बीएमएस या फिर बीयूएमएस की डिग्री वाले अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। 25,000 रुपये प्रति माह सैलरी आपको इसमें दिया जाएगा। नेक्स्ट है स्टाफ नर्स का टोटल 6 पोस्ट है। 16,000 सैलरी आपको इसमें दिया जाएगा और बीएससी नर्सिंग जीएनएम पास अभ्यर्थी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए भी सेम योग्यता है, बीएससी नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक नर्सिंग, और टोटल 24 पोस्ट है यहाँ पर। सैलरी भी सेम 16,500 आपको इसमें दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है काउंसलर का टोटल 3 पोस्ट है। 12,000 रुपये सैलरी प्रति माह दिया जाएगा। योग्यता की बात करें तो पीजी डिग्री या फिर डिप्लोमा जो है साइकोलॉजी या फिर काउंसलिंग में आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट है टेक्निकल असिस्टेंट हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन का 1 पोस्ट है। 15,000 सैलरी प्रति माह दिया जाएगा। योग्यता की बात करें तो डिप्लोमा इन ट्रेनिंग यंग डीफ एंड हियरिंग हैंडीकैप में आपके पास डिप्लोमा होनी चाहिए। नेक्स्ट है सपोर्ट स्टाफ का पोस्ट, जिसमें टोटल 2 पद है और 8,800 सैलरी आपको दिया जाएगा। 10वीं पास योग्यताधारी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है ब्लॉक मैनेजर अकाउंट का 1 पोस्ट है। 21,000 रुपये प्रति माह सैलरी आपको इसमें दिया जाएगा। बीकॉम पास अभ्यर्थी, साथ ही उनके पास 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा होनी चाहिए और टेली का नॉलेज होना चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट का 2 पोस्ट है। 12,000 सैलरी आपको इसमें दिया जाएगा और योग्यता की बात करें तो 12 पास योग्यता और कोई भी 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट है फार्मासिस्ट का 1 पोस्ट है। 16,500 आपको इसमें सैलरी दिया जाएगा प्रति माह। योग्यता की बात करें तो डिग्री या फिर डिप्लोमा जो है फार्मेसी में आपके पास 50% के साथ होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है टीबीएचवी का, जिसमें 1 पद है और 14,000 रुपये प्रति माह सैलरी इसमें आपको दिया जाएगा। योग्यता की बात करें तो यहाँ पर विज्ञान विषय के साथ स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जो 12 पास है विज्ञान विषय के साथ और जिनके पास MPW, LHV या फिर ANM जैसे का सर्टिफिकेट है, अब ऐसे अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इस प्रकार से टोटल 52 पदों पर ये वैकेंसी निकाला गया है, जहाँ पर आपको ऑफलाइन माध्यम से पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन इसमें करना होगा। ठीक है, आवेदन आपको कहाँ और कब भेजना है, तो आवेदन जो है आपको 14 अगस्त 2026 तक शाम 5 बजे तक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिग्नल चौक के पास जिला बेमेतरा में पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही यहाँ पर आपको भेजना होगा। ठीक है, संपूर्ण शैक्षणिक योग्यता के डॉक्यूमेंट को आप संलग्न करके यहाँ पर अपना आवेदन भेजेंगे। नीचे एप्लीकेशन का फॉर्मेट प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पर आयु सीमा की बात करें तो 18 से 70 वर्ष चिकित्सकीय पदों के लिए और 64 वर्ष प्रबंधकीय पदों के लिए रखी गई है। यहाँ पर फीस लगने वाला है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो शुल्क पेमेंट करना है वो डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से शुल्क पेमेंट करना होगा। तो अभ्यर्थियों को जो है नॉन NRHM अदर फंड बेमेतरा के नाम से आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवा लेना होगा किसी भी मान्यता प्राप्त बैंक से। और यहाँ पर फीस कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, सैलरी के बेस पर आपको फीस देखने को मिलेगा दोस्तों। देख सकते हैं 25,000 से कम वाली जितने पोस्ट है उसमें 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया का शुल्क पेमेंट करना होगा
उसी प्रकार से 25,000 से ज़्यादा सैलरी वाले पद के लिए 200, 300 और 400 का यहाँ पर फीस निर्धारित किया गया है। ठीक है, और आपको जो ऑफलाइन आप फॉर्म भरेंगे जिसमें संपूर्ण शैक्षणिक योग्यता के डॉक्यूमेंट संलग्न करेंगे, उसी डॉक्यूमेंट के साथ आपको ये डिमांड ड्राफ्ट भी संलग्न करके भेज देना होगा। ठीक है, यहाँ पर सिलेक्शन आपके शैक्षणिक योग्यता के प्राप्त अंकों के बेस पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा और कुछ पद के लिए लिखित कौशल परीक्षा लिया जाएगा। उसके आधार पर आपके यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है, जिसके संबंध में यहाँ पर आपके स्क्रीन में पूरी डिटेल जानकारी शो हो रही है। अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र आप संलग्न कर सकते हैं, जिसका आपको बोनस अंक प्रोवाइड किया जाएगा। और नीचे आप आवेदन का प्रारूप देख रहे हैं, जहाँ पर हस्ताक्षरित नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो चिपका करके आपको जो है यहाँ पर आवेदन करना है। यहाँ पर जो भी इस फॉर्मेट में जानकारी मांगी गई है सभी जानकारी को फिल करना है और यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट आपके स्क्रीन में शो हो रहे हैं इन सभी डॉक्यूमेंट को आप संलग्न करके आवेदन नियत स्थान पर नियत समय से पहले आपको भेज देना होगा। ठीक है, तो इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से डाउनलोड करके स्वयं अवलोकन कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो ये रहा नेक्स्ट अपडेट, जो कि 5,000 शिक्षकी पदों पर भर्ती हेतु अपडेट आया हुआ है दोस्तों। ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं DPI द्वारा जारी किया गया है 3 अगस्त 2026 की स्थिति में ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल रहा है, जहाँ पर योग्यताओं में संशोधन किया गया है। और ये योग्यताओं में जो संशोधन किया गया है PVTG के कैटेगरी वाले अभ्यर्थियों के लिए किया गया है। ठीक है, जिसमें यहाँ पर योग्यता में क्या संशोधन किया गया है, तो जो है जो PVTG के कैंडिडेट हैं उनको जो है अब सहायक शिक्षक पोस्ट के लिए TET एवं DET की अनिवार्यता हटा दी गई है। तो वे जो है अब सिंपल जो भी 12वीं पास कैंडिडेट है अप्लाई कर सकते हैं, जो PVTG के अंतर्गत आने वाले कैंडिडेट हैं वही। ठीक है, तो PVTG अर्थात जो छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति के छात्र हैं, जिसमें आपको ज्ञात होगा कि छत्तीसगढ़ में टोटल 7 विशेष पिछड़ी जनजाति के अभ्यर्थी शामिल है, जिनको अब जो है सहायक शिक्षक पोस्ट के लिए केवल 12वीं पास योग्यता होनी चाहिए और वे यहाँ पर एलिजिबल होने वाले। ठीक है, बाकी कैंडिडेट के लिए सेम योग्यता होगी, DED और TET उत्तीर्ण उनके पास होना ही चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन से PVTG यानी विशेष पिछड़ी जनजाति के कैंडिडेट हैं उनके बारे में हम देखें तो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो है 2 विशेष पिछड़ी जनजाति शामिल किया गया है और केंद्र द्वारा 5 विशेष पिछड़ी जनजाति को शामिल किया गया है। तो वे ही कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल होने वाले हैं केवल 12वीं पास योग्यता के आधार पर सहायक शिक्षक पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए। ठीक है, अपडेट हमने कल भी आपको टेलीग्राम में दे दिया था। अपडेट था दोस्तों, इसके संबंध में और किसी प्रकार की जानकारी आती है तो आपको अपडेट दिया जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।